हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ HP टेट की साइकोलॉजी के वन लाइनर। सो आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। और ये वन लाइनर ऑलमोस्ट 40 हैं शायद। सो अभी की वीडियो में इनको फटाफट कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी बाकी के। ये मैंने जब मैं खुद तैयारी करी थी तब मैंने ये सारे लिखे थे। और चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंड, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी विलियम जेम्स। ये तीनों मैंने साथ साथ में लिखे हैं ताकि याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंड, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी विलियम वुंड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो इनको बार बार रिवाइज़ करें, कम से कम 4-5 बार इनको रीड कर लें। 4-5 भी कम ही है, डेली आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इनको रीड करने में, तो आप इनको फटाफट रीड कर लें, ठीक है। फिर आ गया फादर ऑफ साइको सोशल कॉन्सेप्ट एरिक एरिक्सन। फिर फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ खोली थी? जर्मनी लिप्जिंग में, और वो भी किसने खोली थी? विलियम वुंड ने, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने लिखी थी वो भी। फिर आ गया ह्यूरिस्टिक मेथड, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। प्लेवे मेथड, H.C. कुक। किंडरगार्टन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन मेथड, किंडरगार्टन है ये शायद, है ना। फिर नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड, पॉम्पॉन्जी कुछ ऐसा नाम है इनका। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है, हायरार्की ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ नीड्स। ये दोनों इनके में 8 थी और इनके में 5 थी। हायरार्की ऑफ नीड्स कितनी है? 5, और हायरार्की ऑफ लर्निंग में कितनी है? 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे देख लो आप। मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट ही हैं। एडोलसेंस इज एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये भी किसने बोला था? स्टैनले हॉल ने। फिर सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? एल्बर्ट वैन ड्यूरन दी थी। माइक्रो टीचिंग डेविड W. एलन। नर्सरी मेथड किसने दिया था? डॉक्टर मारियम मोंटेंसरिया ने दिया था। फिर आ गया लेक्चर मेथड बाय एरिस्टोटल ने दिया था ये। फील्ड थ्योरी बाय कूट लुइन। प्ले एंड ड्रामा है यहाँ पे, ड्रामा मेथड, प्ले एंड ड्रामा मेथड बाय मैरियानो। प्रोग्राम लर्निंग बाय विनर, ये दोनों प्रोग्राम से जो रिलेटेड है वो B.F. स्किनर ने दी है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड W.H. किलपैट्रिक। डाल्टन मेथड H. पार्कहर्स्ट। और क्वेश्चन आंसर मेथड बाय सोक्रेट्स। फिर आ गया टीचिंग मेथड ऑफ बायनेटिक्स कार्ल्टन वशबर्न। सडन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस बाय स्टैनले हॉल। फिर आगे बोला है साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल देन इट्स माइंड एंड नाउ। ये लाइन जो है वो बहुत बार आती है। ये किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन डीवी ने दिया था। जो भी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय हैंड एंड लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट्स वाले हैं वो सभी किसने दिए थे? जॉन डीवी ने दिए थे। फिर है TAT, ये टेस्ट भी पर्सनैलिटी रिलेटेड टेस्ट है, ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये किसने दिया था? मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। IQ टर्म किसने कॉइन की थी? विलियम स्टर्न ने कॉइन की थी। और इसका जो फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन बायोलॉजिकल एज बोलते हैं उसको, इनटू 100। इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो इसको भी याद रखना है। फिर ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइक ने दिया था। SR थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। ये भी मैंने तीनों साथ साथ में लिखे हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए इनको। फिर है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? पेवलोव ने दी थी। वो एक रशियन साइंटिस्ट थी। ये भी पूछ लेते हैं कि साइंटिस्ट कहाँ के थे वो, ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना है। लास्ट है इंक ब्लॉट टेस्ट, इसमें 10 कार्ड्स का यूज़ होता है, ये भी पूछ लेते हैं। ये हरमन रिसर्च ने दिया था, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1-2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। और हर इसमें आते हैं आर्ट्स TGT, मेडिकल, नॉन मेडिकल, HP टेट के जितने भी होते हैं उन सब में ये आते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से लिख लें। ये है पार्ट 1 और इसके बाद पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, ठीक है। और पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम कवर कर देंगे। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें बचेंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं बाकी की चीज़ें भी कवर करूँगी साइकोलॉजी में। ओके बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा और आगे के पार्ट 2 पार्ट 3 चाहिए और मैं फटाफट उनको बना दूँगी। ओके बाय।